सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने अपने अध्याय 3 को डिस्कस किया था, जो कि था हमारा माध्यिका तथा बहुलक, जिसमें मैंने आपको सिंपल जो क्वेश्चन हमको आंकड़े दिए गए होते थे उनको लगाना मैंने आपको बता दिया था। चाहे नंबर ऑफ डिजिट सम हो, चाहे नंबर ऑफ डिजिट विषम हो, आप लोगों ने उनको लगाना अच्छे से सीख लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की यह लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम लोग बंटन यानी सारणी बंटन, जो आंकड़े होंगे वो हमको सारणी में दिए गए होंगे, उनकी बारंबारता दी गई होगी कि वो नंबर कितनी बार आया है, और हमको वहाँ से माध्यिका निकालना है। ठीक है ना। जैसा कि पहला प्रश्न है, उससे पहले जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कुछ शिक्षार्थियों की जो आयु है वो वर्षों में दी गई है, 11, 13, 15, 19, 21, 24 और 27, और उनकी जो शिक्षार्थियों की संख्या है वो 3 है, 5 है, 8 है, 4 है, 7 है, 9 है और 6 है। ठीक है ना। ये सारणी जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमको एक नई सारणी क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो हम यहाँ पर भाई देखो, हमने पहले क्या लिखा, आयु लिख लिया। ये मैंने आयु वाली एक सारणी बना लिया जो वर्षों में दी है। उसके बाद मैंने बारंबारता की सारणी बना लिया, बारंबारता, ये मेरा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। और एक नई सारणी मेरे को क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। जिसको क्या बोलते हैं भाई, संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अपने इस चीज़ को। तो जो मेरी आयु है वर्षों में वो 11, 11, 13, 15, 19, तो हम लिखेंगे 11, 13, 15, 19, 21, 24, 27। तो ये मेरा हो गया 21, ये हो गया 24, ये हो गया 27। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अभी अंक ही उतारे हैं। फिर शिक्षार्थियों की संख्या 3 है, 5 है, 8, 4, 7, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 9 और 6 है, तो ये 9 हो गया, 6 हो गया। अब देखो, अब हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ये एक संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। संचयी बारंबारता कल मैंने आपसे बताया था कि जो पहला नंबर है इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, अगला जोड़ते लिखते जाइए। 5, 3, 8 हो गया, 8, 8, 16 हो गया, 16, 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 20, 7 कितना हो गया, 27 हो गया, 27, 7, 34 और 34, 35, 36 हो गया। ये कितना हो गया, 36, और 36, 6 कितना हो गया, 42 हो गया, ये 42 हो गया। तो हमने बताया था कि इसका योग करोगे जितना ये है उतना ये आएगा। तो आप जोड़ोगे 5, 3, 8, 8, 16, 4, 20, 6, 20, 7, 27, 27 और 6 कितना होता है भाई, 27, 6, 33 और 33, 7 कितना हो गया, 40, तो 42। यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 42 हैं। और चूंकि है क्या, 42 एक सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, माध्यिका बराबर 1/2, ब्रैकेट में n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, यही ना होता है, बोलो यही तो होता है ना। तो अब यहाँ से हम फटाक से अपने निकाल लेंगे, मीडियन 1/2 हो जाएगा, 1/2, n है 42, तो 42/2 और प्लस में 42/2 प्लस के 1, तो यहाँ से काटोगे 21 बार, यहाँ से काटोगे 21 बार, तो ये आ जाएगा 21, ये आएगा 21, पहले तो 1/2 लिख लेंगे हम लोग, तो ये जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 21 और प्लस में यहाँ 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया, 21, 1 कितना हो गया, 22 हो गया। अब बात को समझना, अब 21वां पद और 22वां पद लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या वां पद, 21वां पद, 22वां पद, तो 21वां पद कहाँ पर आएगा,
देखो भाई, ये शिक्षार्थियों की संख्या मतलब ये बारंबारता, तो 21वां पद 21वें स्थान पर आएगा ना। तो 5 3 8 8 16 4 20, 21वां पद 21 आएगा। और 22वां पद कौन सा आएगा भाई? ये 22वां पद भी तो 21 आएगा, क्योंकि 21 7 बार है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। और ये क्या सकते हैं? 21 21। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 21 प्लस में 21। कैसे आया? क्योंकि मैंने पद रखा, 21वां पद भी 21 है, 22वां पद भी 21 है। तो 21 21 कितना हो गए? 42। 42 बटे के 2, 21 21 कितना हो गया? 42 बटे में 2। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 आ जाएगी आपकी मीडियन। मीडियन 21 आएगी, नोट कर सकते हो। जिनका भी आंसर 21 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। मीडियन कितना आएगा दोस्तों? 21 आ जाएगी मीडियन, नोट कर लीजिए। ठीक है ना भाई? मीडियन कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचे दोस्तों। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने इसका? देखिए, ये प्रश्न जो हैं ये आपकी एक बार अगर समझ में आ गए तो फिर आप जीवन में भूल नहीं सकते हो। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न पेपर में ज़रूर आएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। 100% श्योर है कि ज़रूर से ज़रूर आएगा। चलो अगला बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, ज़रा लगा के बताओ हमको, ज़रा लगा के बताओ। देखो, पद दिया गया है भाई आपको, और बारंबारता दी गई है। बारंबारता दी गई, सारणी दी गई, पद और बारंबारता। तो देखो, सबसे पहले दिया गया आपको 21 24 27 30, 21 24 27 30, 21 24 27 30, 33 36 39, 33 36 39, 33 36 39, 42 45, 42 45, ये हो गया 42 45। अब 7 9 5 3, 7 9 5 3, 7 9 5 3, 11, फिर है आपका 4 6 2 3, 6 2 3। इसकी माध्यिका बताओ फटाफट, इसकी माध्यिका तुरंत का तुरंत बताओ भाई। माध्यिका, ये पद है, ये बारंबारता है, तो इसकी माध्यिका हम कैसे बता सकते हैं? इसकी माध्यिका दोस्तों हम कैसे बता सकते हैं? हमको तीसरी सारणी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो हम यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं इसी में संचयी बारंबारता बनाऊं, या चलिए फिर से पूरी सारणी ही बना दे रहा हूँ, ताकि आप भाई एक एक पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये पद हो गया, ये आपका बारंबारता का कॉलम हो गया, बारंबारता का, और ये आपका संचयी बारंबारता का कॉलम हो गया। ये क्या हो गया? संचयी बारंबारता का कॉलम हो गया। अब यहाँ पर आप पद वाले में पद लिख लीजिए, तो ये हो गया 21, ये हो गया 24, फिर हो गया 27, 30 33 36, 30 33 36, 30 33 36, 39 42 45, 39 42 और 45। ये आपके क्या आ गए सर? ये आपके आगे पद। बारंबारता भी लिख लीजिए। बारंबारता है आपकी 7 9 15, उसके बाद है आपका 7 9 15, सॉरी ये 5 है, हाँ, 7 9 5, 7 9 5, उसके बाद है आपका 3, फिर है भाई 11, 11 के बाद है आपका 4, फिर है आपकी 6, 6 के बाद आपका है 2, 2 के बाद कितना है? 3 है। संचयी बारंबारता पहला नंबर ऐसे 7, 7 में 9 ऐड करेंगे, 9 1 10 6 16 आ गया, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आ गया, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आ गया, 24 में 11 जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3 हो गया, 35 हो गया, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 हो गया, 39 में 6 जोड़ेंगे 39 से
40 5 कितना हो गया 45 हो गया, 45 2 कितना हो गया 47 हो गया, 47 3 कितना हो गया 50 हो गया, 47 3 50 हो गया। अब देखो ये जो 50 आया है ये हम सही समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट, जो लास्ट अंक, लास्ट संख्या आएगी वही योग ये भी होगा। तो ये होगा 3 2 5 3 2 5 6 5 11 11 4 15 1 16 10 26 26 3 कितना हो गया 29 29 1 30 4 34 34 और 10 44 यानी कि कितना हो गया भाई 43 7 50 बिल्कुल करेक्ट। यानी n बराबर कितना आ गया 50। और ये है क्या, एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर नंबर ऑफ डिजिट मेरा एक सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू होता है सर 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद। बोलो ना यही तो होता है, यही होता है ना। अब मान रखिए फटाफट से भाई साहब ये 1/2। अब देखो थोड़ा काम मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 50 रखोगे 50/2 सीधे 25वां पद लिख सकता हूँ। बोलो मेरे दोस्तों 25वां पद लिख सकता हूँ कि नहीं। और यहाँ पर मैं 26वां पद लिख सकता हूँ। अब 25वां पद 26वां पद कहाँ से लिखेंगे, बारंबारता से ना। तो देखो 9 1 10 6 16 16 5 21 21 3 24, तो 25वां पद कौन सा आएगा 33 आएगा। 33 25वां और 26 भी क्या हो जाएगा 33। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 33 और प्लस में क्या आ जाएगा 33 33 33 66 66 बटे में 2। तो इसको जब काटेंगे तो मीडियन कितनी आएगी 33 आएगी। 33 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 33 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 33 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर ठीक है ना भाई, समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले आप लोग लगाना बताना, ठीक है ना भाई। प्रश्न है आपकी आयु दिया गया और शिक्षार्थी दिया गया है, सारणी है। देखिए आज हम सभी सारणी वाले प्रश्न जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, ये चैप्टर ही पूरा भाई ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। आयु वर्षों में, और फिर नीचे जो हैं आपके वो विद्यार्थी हैं या फिर शिक्षार्थी हैं, ये विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ दिया गया है 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 और 16 ये दिया गया है। अब शिक्षार्थियों की संख्या देख लीजिए, 4 5 4 6 5, 4 5 4 6 5। माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ भाई इसको जल्दी से भाई, इसकी माध्यिका बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ साथियों को क्लास बोर लग रही होगी क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा, लेंथी क्वेश्चन है। बट अगर भाई आज की क्लास पूरी देख लिए तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत भी डाउट होगा आपका इन प्रश्नों में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंस, धैर्य, जो धैर्य है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है ना भाई। चलो इस प्रश्न को लगाने के लिए क्या करेंगे, तीसरी सारणी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगा वर्षों में। ये हम यहाँ पर आयु लिख लेते हैं, ये आयु की हो गई हमारी सारणी। दूसरी सारणी बारंबारता की हो जाएगी, ये बारंबारता की सारणी हो गई। और तीसरी सारणी मेरी संचयी बारंबारता की हो जाएगी, ये भाई साहब संचयी बारंबारता की सारणी हो गई। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपनी तीसरी सारणी क्रिएट करेंगे। तो पहले 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 और 16 ये बन गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर,
यहाँ से अब हम बारंबारता लिखेंगे, फिर संचयी बारंबारता। 12 कितनी बार आया? 4 बार। 13 कितनी बार आया? 5 बार। 14 कितनी बार आया? 4 बार। 15 है आपका 6 बार और 16 है आपका 5 बार। संचयी बारंबारता के लिए 4 ऐसे लिख लेंगे, अगला जोड़ के 9 लिख देंगे, अगला जोड़ के 13 लिख देंगे, अगला जोड़ के 19 लिख देंगे, अगला जोड़ के 24 लिख देंगे। नंबर ऑफ डिजिट 24 आने चाहिए तभी सही होगा। 5 4 9 4 13, 13 और 6 19, 1 20 4 24, बिल्कुल करेक्ट। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 24। 24 क्या है? मेरा एक सम है, और जब सम है तो हम फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू क्या लगाते हैं? 1/2। तो n/2 वह पद है ना दोस्तों, n/2 वह पद प्लस का n/2 प्लस के 1वां पद, यही तो लगाते हैं ना, बोलो यही तो फार्मूला लगाते हैं। तो अब यहाँ से हम रखेंगे, सीधे रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में n कितना है? 24। 24 का आधा करोगे तो 12वां पद आ जाएगा, 12वां पद, और प्लस के 12 एक क्या आ जाएगा? 13वां पद, 13वां पद। अब 12वां पद 13वां पद कहाँ आएगा? जिसकी बारंबारता 12 13 पर होगी। तो देखो ये हो गया 4 5 4 9 4 13, 9 4 कितना आ गया? 13। 13वां पद कितना आएगा भाई? देखो यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से 5 4 9 4 13, 13वां पद तो 14 आएगा। 13वां के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 14 लिख देंगे, यानी 1/2। तो 13वां के स्थान पर क्या लिख देंगे सर? 14 लिख देंगे। और 12वां पद कौन सा आएगा? इसमें आएगा ना 5 4 9, 5 4 9, यही तो आएगा ना 5 4 9। देखो ये 13वां पद कितना आ गया? 14 आ गया, तो 12वां भी तो 14 होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले है, तो 14 14 हो गया। अब 14 14 कितना हो गया भाई? 28 हो गया। 28/2 तो हटेंगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगी आपकी मीडियन। 40 इज़ द राइट आंसर। 14 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। 14 भाई क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा 14। क्लियर है ना दोस्तों? बोलो भाई, क्लियर है ना? और ये प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यह 2 2 4 6 2 2 4, फिर है आपका 6, फिर है आपका 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5, उसके बाद 8 का बहुलक आपको बताना है। बहुलक देखिए प्रश्न लिखने भर की देरी है, आंसर आप तुरंत दे दोगे, क्योंकि बहुलक दोस्तों क्या होता है? बहुलक आपका होता है दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 है, कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार आया ना। देखो 1 1 2 और कितनी बार? 3 बार, बाकी तो आया नहीं। 2 के बाद 3, 3 एक बार आया है, तो ये 3 हो गया। 3 तो बाकी आया नहीं, फिर 4 हो गया। ये 4 कितनी बार आया भाई साहब? 4 2 बार आया है। 1 4 2 4, 4 के बाद 5 हो गया, 1 बार, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार क्या आया? देखो 2 3 बार आया, 3 1 बार आया, 4 2 बार आया, फिर 5 6 7 अकेले हैं, एलोन है, सिंगल हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 2 आया, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा तो बहुलक क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा बहुलक। बहुलक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बहुलक कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा आपका बहुलक। ठीक है ना भाई? चलिए नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर किस पर? तो प्रश्न संख्या नंबर दोस्तों 5 पर। ठीक है ना?
देखिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो सारणी वाले प्रश्न थे अब आप लोग लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ज़रा इसको समझिए। क्वेश्चन है आपका 15, 14, 10, 8, 15, 14, 10, 8, 15, 14, 10, 8, 12, 8, 16, 12, 8, 16 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। माध्यिका क्या आएगी बताओ जल्दी से, इसकी माध्यिका क्या आएगी बताओ भाई जल्दी से। देखो माध्यिका कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले आंकड़े हमने देखा कि सर जो आंकड़े हैं ये व्यवस्थित नहीं है, हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो जब हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे तो हम आंकड़ों को दो ही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो सर आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 है। 8 कितनी बार आया सर, 2 बार आया, तो 8 को मैंने 2 बार लिख दिया। 8 के बाद 9 तो है नहीं, 10 एक बार आ गया, 10 को लिख दिया। 10 के बाद सर 11 नहीं है, 12 नहीं है, 12 है तो 12 लिख दिया। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 है तो 14 को लिख दिया। फिर 15 है, उसके बाद 16 है। अब क्या करेंगे, हम आंकड़ों को गिन लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सर नंबर ऑफ डिजिट कितना आया, 7 आया, जो कि क्या है मेरी एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब हम जब विषम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लगता है, जब नंबर ऑफ डिजिट एक विषम संख्या होती है तो लगता है n+1/2वां पद। ये 2वां पद हो गया। तो n कितना है, 7, 7 1 8 बेटे, तो चौथा पद यानी 4वां पद कौन सा हो जाएगा, बोलो भाई साहब, 4वां पद आएगा ना। 7 1 8/2 8, 4वां पद, 4वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, 12 इज द राइट आंसर। क्या आएगा भाई, 12 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। आपके प्रश्न का सही जवाब 12 आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 12 हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना भाई। ये अब जो सॉल्व कर रहे हो भैया, ये आप आपकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे हो। अब आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर। देखिए अभी 2-3 प्रश्न हैं आपके एक्सरसाइज में, वो सॉल्व करा दें, फिर आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों, ये है 12 14 8 8, 12 14 8 8, फिर है आपका 12 8 16 13, 12 8 16 13 का मध्यमान ज्ञात करो। मध्यमान ज्ञात करो, बताओ भाई इसका मध्यमान क्या हो जाएगा। 12 14 8 8, 12 8 16 13 का मध्यमान आपको बताना है। मध्यमान को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमान को ही मैंने कल बताया था माध्यिका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंकड़ों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यानी किस रूप में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आरोही क्रम सबसे पहला सबसे छोटा नंबर 8, 1 2 3 बार आया, तो 8 को मैं कितनी बार लिख लूँगा, 3 बार लिख लूँगा। 8 को मैंने 3 बार लिख लिया। 8 के बाद क्या आएगा, 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12। 12 कितनी बार, 2 बार आया, तो ये 12 2 बार, एक ये 12 एक ये 12। 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, तो ये हो गया मेरा 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 16। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, 8 आ गए। 8 चूँकि क्या है मेरी एक सम संख्या है, जब सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू दोस्तों होता है 1/2 n/2वां पद, यही ना होता है, n/2वां पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, प्लस के 1वां पद, यही ना होता है। अब यहाँ पर देखो n कितना, 8 8 4वां पद, यानी n/, तो सीधे हम लिख सकते हैं 4वां पद प्लस के 5वां पद। 4वां पद दोस्तों आपका कौन सा है,
1 2 3 4 12 और 12, यही तो हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा भाई 1/2 12 और प्लस में 12, 12 12 24, ये आ जाएगा 24/2। इसको काटोगे तो मीडियन कितनी आएगी, 12 आएगी। मीडियन कितनी आएगी, 12 आएगी। ऐसे भी बता सकते थे, ये 3 और ये 3 इधर के छोड़ते, ये 3 तो 12 या 12 के एबव ही आता, क्योंकि इनफैक्ट असल में जो है यहाँ पर 12 ही आ रहा है। तो 12 हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। नोट कर लीजिए, फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुँचेंगे। चलो, अगला प्रश्न है जो आपका, वो है 7 नंबर प्रश्न। सेवन नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपका 15 17 19 14 15 17 19 16 24 की माध्यिका बताओ। की माध्यिका आपको बताना है, इसकी माध्यिका आपको बताना है क्या हो जाएगी। 14 15 17 19 16 24 की माध्यिका। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देखो, क्या आंकड़े जो हैं आपके वो व्यवस्थित हैं। देखिए यहाँ तक तो व्यवस्थित हैं, खैर 15 तक, 16 को हम 17 के पहले रख देंगे, बाकी हमारा सब सही हो जाएगा, है ना। तो आंकड़ों को जब व्यवस्थित करेंगे तो किस क्रम में लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे ना, तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा मेरा है 14, फिर है 15, 14 15, उसके बाद है मेरा 16, फिर है 17, फिर है 19, फिर है 24, यही तो हो जाएगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट कितना, 6, चूँकि है क्या मेरा एक सम संख्या है, तो ये सम संख्या, और जब सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2 और प्लस के n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, प्लस के 1वां पद ही हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/2 n कितना 6, 6 से भाग करोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, ये तीसरा पद, और ये 3 1 कितना आ जाएगा, 4वां पद। ये कौन सा आ जाएगा, 4वां पद। तीसरा पद 16 17, ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 16 प्लस में 17। जब इसको ऐड करोगे तो 7 6 13, 1 1 2 कितना आ जाएगा, 3, 33/2। इसको काटोगे तो ये भैया 2 1 कम 2 कितना, 2 6 12, 2 5 16.5 आएगा आंसर। 16.5 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 16.5 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 16.5 आपके प्रश्न का क्या आएगा भाई, तो जवाब आ जाएगा। चलो देखो, जो दोस्तों आपका ये चैप्टर था, ये चैप्टर आपका कौन सा चल रहा था, ये चल रहा था माध्यिका तथा बहुलक। माध्यिका तथा बहुलक, ये आपका चैप्टर था। ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आज की और कल की वीडियो में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक दोस्तों जो था वो सीक्वेंस में क्लासें नहीं चली हैं। अभी देखो होता क्या, किसी दिन प्रैक्टिस सेट चलता था, किसी दिन पवन सीरीज हम लोग सॉल्व करते थे, किसी दिन बुक सॉल्व करते थे। तो इससे क्या था कि माइंड जो था वो सही से कैच नहीं कर पाता था क्वेश्चनों को। तो अब आप आज की वीडियो के कमेंट में बताओगे कि अब आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना कौन सा चाहते हो। देखिए, प्रायिकता को छोड़कर आप कोई भी चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप खुद से पढ़ोगे कि हेड हेड कितनी बार आएगा, टेल टेल कितनी बार आएगा, वो सब थ्योरी पर डिपेंड करता है। और अगर थ्योरी बताना है तो भाई इस पर क्या पूरा एक तरफ से लिख देंगे, उसके बाद पढ़ देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, वो खुद से पढ़ लेना। बाकी नेक्स्ट कोई भी चैप्टर हो आपका, कोई भी चैप्टर, एनी चैप्टर जो आपको समझ में ना आया हो, चाहे
चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो सर्स एंड इंडिस हो, चाहे आपका वो हो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, कोई भी चैप्टर, सर्किल हो, बेलन हो, लंबवर्ती शंकु हो, कोई भी चैप्टर आपकी समझ में नहीं आया तो आप आज की वीडियो के कमेंट में बताना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।